इस वीडियो में मैं आपको CS एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम सेशन अप्रैल मई 2020 एवं नवंबर दिसंबर 2020 के लिए CSVTU ने जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए इस CSVTU ने कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज़ किया है। इसके बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सभी पाठ्यक्रमों के विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षा ऑनलाइन मोड पे 11 जनवरी 2021 से की जा रही है। टाइम टेबल के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देख सकते हैं। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कि जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसा ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में आता था उसी तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। थर्ड ये बताया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा कि स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई किए हैं पर्टिकुलर सेमेस्टर का, उसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही शामिल होंगे एग्ज़ाम में। परीक्षा के संबंध में एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस के लिए स्टूडेंट्स जिस कॉलेज में वो पढ़े हैं वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 यह बोल रहा है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले स्टूडेंट को अपने अटेंडेंस के बारे में HOD या फिर एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर को कंपलसरी इन्फॉर्मेशन देना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 यह बोलता है कि एग्ज़ाम के दिन मॉर्निंग 10 AM में क्वेश्चन पेपर को HOD और कोऑर्डिनेटर के ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से स्टूडेंट्स को भेज दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर। जब स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके बाद स्टूडेंट्स को उसे A4 साइज वाइट पेपर पे लिखने के बाद आंसर शीट को स्कैन करके PDF बनाकर संबंधित HOD या फिर एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर के पास ईमेल या व्हाट्सएप से भेजना है। इसके बारे में जो एक्यूरेट इंस्ट्रक्शंस है कि आपको ईमेल से भेजना है कि व्हाट्सएप से भेजना है, यह आपको HOD या फिर एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर के द्वारा बताया जाएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 6 यह बोल रहा है कि एग्ज़ाम के लिए आपको 10 MB का हाई स्पीड बैंडविड्थ आवश्यक है। यह जो 10 MB का हाई स्पीड बैंडविड्थ का मतलब यह है कि आप जो ईमेल या व्हाट्सएप से जो आंसर शीट भेजेंगे उसके लिए आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 7 में यह कहा गया है कि आंसर शीट को आप निम्नलिखित एप्लीकेशंस के द्वारा स्कैन कर सकते हैं, जो कि है जीनियस स्कैन, क्लियर स्कैन और डॉक्यूमेंट स्कैन है। इंस्ट्रक्शन नंबर 8 यह बोलता है कि जो भी आप आंसर शीट का PDF भेजेंगे उसका मैक्सिमम साइज़ 20 MB होना चाहिए और उस आंसर शीट का जो PDF बनाएंगे उसका जो नामकरण है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए: विषय कोड _ रोल नंबर। उदाहरण के लिए यदि विषय कोड है 300 831 37 और रोल नंबर है 30337171052, तो जो PDF का नामकरण होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट कोड जो कि है 300 831 37 _ उसके बाद आ जाएगा रोल नंबर यानी कि 30337171052। इंस्ट्रक्शन नंबर 9 यह बोलता है कि आंसर शीट लिखने के लिए आपको A4 साइज़ का पेज उपयोग में लाना है। यहाँ पर A4 साइज़ का आपको वाइट पेज इस्तेमाल करना है। A4 साइज़ का वाइट पेज इस्तेमाल करना है जिसमें कोई भी पहले से लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस का जो आंसर है टू द पॉइंट ही लिखना है, ओवर पॉइंटिंग करते हुए नहीं लिखना है। फर्स्ट पेज का फॉर्मेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा और प्रिंसिपल के द्वारा छात्रों के पास पहुंचाया जाएगा एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर या HOD के माध्यम से। हर आंसर शीट के हर पेज के नीचे आपको दाहिनी तरफ राइट साइड में यानी कि बॉटम राइट, यहाँ पर राइट का मतलब है बॉटम राइट साइड में आपको पेज नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन नंबर 10। इंस्ट्रक्शन नंबर 10 में यह कहा जा रहा है कि पेज नंबर 2 में स्टूडेंट के द्वारा एडमिट कार्ड के साथ सेल्फी लेते हुए फ़ोटो अपलोड करना है और उसका PDF बना के आंसर शीट के साथ ही अटैच करना है। 11 नंबर के इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निम्नलिखित टेबल के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का मतलब है EAC कैलकुलेशन के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर EAC कैलकुलेशन के लिए विभिन्न कोर्सेज लिस्टेड हैं, जैसे बी आर्किटेक्चर, B फार्मा, D फार्मा, डिप्लोमा, MBA पार्ट टाइम MBA, डिप्लोमा पार्ट टाइम, M फार्मेसी, M.Tech, MCA, B.Tech, डिप्लोमा न्यू कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B.Tech पहले ऐड नहीं था, यहाँ B.Tech ऐड किया गया है। डिप्लोमा न्यू कोर्स ऐड नहीं था, उसे ऐड किया गया है। और यहाँ पर नोट में कहा गया है कि एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड अप टू करेंट सेमेस्टर किन किन कोर्सेज़ के लिए CT+, TA+, EAC या ऑलरेज किन किन कोर्सेज़ के लिए ये है
बी फार्मेसी पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स, MBA पार्ट टाइम, बी आर्किटेक्चर, इन सभी के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली में बीटेक के लिए भी है। सेकंड में कहा गया है एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर अप टू करेंट ईयर TA प्लस ESC डी फार्मेसी, डिप्लोमा डी फार्मेसी के लिए ये वाला 2। ये कहा जा रहा है हाउएवर पासिंग क्राइटेरिया विल रिमेन सेम, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो रहेगा वो ऑफलाइन थ्योरी एग्ज़ाम की तरह ही रहेगा। यदि मान लीजिए 100 नंबर का कोई पेपर है तो वो 100 नंबर का ही रहेगा ऑनलाइन में भी, और जो पासिंग मार्क्स में पहले से मेंशन किया गया था वो उतना ही रहेगा। यदि मान लीजिए कोई थ्योरी एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन में 80 नंबर का हुआ करता था तो वो भी 80 नंबर का ही रहेगा, और जो पासिंग मार्क पहले था वही पासिंग मार्क यहाँ भी रहेगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 12 में यह कहा गया है कि आंसर शीट की जो अधिकतम संख्या है वो 40 पेज होगी, और फर्स्ट पेज जिसमें छात्र का विवरण होगा, और दूसरा पेज में छात्र को प्रवेश पत्र के साथ सेल्फी अपलोड करना ज़रूरी है। इस तरीके से 42 पेजों को अपलोड करना अनिवार्य है। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 40+2, 40 पेज का आपका आंसर शीट, 2 पेज जिसमें से फर्स्ट पेज आपका विवरण और सेकेंड पेज में एडमिट कार्ड के साथ सेल्फी। ठीक है, तो सीक्वेंस में क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा आपका विवरण वाला, इसके बाद आएगा प्रवेश पत्र का सेल्फी, इसके बाद आएगा 40 पेज का आंसर शीट, यानी कि आपको कंप्लीट 42 पेज को स्कैन करना अनिवार्य है, चाहे आप आंसर शीट कोरा लिखें या पूरा लिखें। ठीक है, जितना भी लिखें आप आंसर शीट में, आपको पूरा कंप्लीट 42 पेज स्कैन करना ज़रूरी है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 13 यह बोल रहा है कि किसी भी स्टूडेंट का जो आंसर शीट है वो 42 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 42 ओके है, लेकिन यदि 43 है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये उससे कम होगी तो उत्तर पुस्तिका निरस्त की जा सकती है और उसकी जिम्मेदारी छात्र की होगी। ठीक है, 41 पेज का भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि यदि आपकी आंसर शीट इस वजह से निरस्त होती है कि इसमें पेज नंबर कम है, ज़्यादा है, तो इसकी जिम्मेदारी छात्र की होगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 14 यह बोल रहा है कि स्कैन करते समय आपको इस बात का सावधानी बरतना है कि जो भी आप पेज स्कैन करें आंसर शीट का वो क्लियर होना चाहिए और उसका PDF पूर्णतः मूल्यांकन योग्य, विजिबल और रीडेबल होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 15 यह बोल रहा है कि छात्रों के द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है। अंतिम उत्तर समाप्त हो जाने के बाद शेष कुछ को काटा जाना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन नंबर 16 यह बोल रहा है कि दोपहर 2 बजे तक छात्र उत्तर पुस्तिका के स्कैन कॉपी को दिए गए ईमेल व्हाट्सएप में अपलोड करें। ठीक है, यह जो इंस्ट्रक्शन नंबर 16 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 16 है उन पेपर्स के लिए अप्लाई है जो 3 आवर्स के हैं। ठीक है, जो 4 आवर्स के पेपर हैं उसमें कुछ आपको अतिरिक्त समय दिया जा सकता है HOD और कोऑर्डिनेटर के द्वारा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नंबर 17 यह बोल रहा है कि एग्ज़ाम के दौरान छात्रों को एक दूसरे अन्य के साथ संपर्क करना बिल्कुल निषेध है। यदि निगरानी के समय ऐसी गतिविधि पाई गई तो नकल प्रकरण आपका बन सकता है। इंस्ट्रक्शन नंबर 18 यह बोल रहा है कि अलग अलग 2 छात्रों की उत्तर पुस्तिका में एक रूपता पाए जाने की स्थिति में दोनों छात्रों के ऊपर नकल प्रकरण UFM लगेगा, है ना। भले ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप दूसरे स्टूडेंट के आंसर शीट से बिल्कुल कॉपी ना करें, क्योंकि यदि सिमिलरिटी आया तो दोनों स्टूडेंट के ऊपर UFM हो सकता है। इंस्ट्रक्शन नंबर 19 यह बोलता है कि B पाठ्यक्रम के ऐसे छात्र जिनका ब्रांच चेंज हो गया है और उन्हें नया रोल नंबर नहीं मिला है, ऐसे छात्र जो करेंट रोल नंबर है, पूर्व में जो उनको रोल नंबर मिला है उसी के आधार पर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर का जो परीक्षा फॉर्म है उसके लिए TCS पोर्टल जनवरी में खुलेगा, लेकिन जिन स्टूडेंट का ब्रांच चेंज हुआ है वे जनवरी में फॉर्म नहीं भरेंगे, उनको फरवरी में जो नया रोल नंबर अलॉट होगा उनके साथ उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 20 रिलेटेड है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि ड्राइंग और ग्राफिक्स विषय की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। इसका मतलब यह है कि एक पेज में एक ही डायग्राम आपको बनाना है, एक पेज में एक ही डायग्राम बनाने की कोशिश करें जितना हो सके आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये बोल रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ को स्कैनिंग भले आपको अलग अलग करना है, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में आपका सिंगल PDF बनना ज़रूरी है। लास्ट में सिंगल PDF ही बनना है। PDF का मैक्सिमम साइज़ 20 MB रहेगा और जो पेज की मैक्सिमम पेज जो मैक्सिमम रहेगा वो 40+2। इंस्ट्रक्शन नंबर 21 में कहा गया है कि विलय किए गए संस्थानों के छात्रों का डेटा विलीन संस्थानों द्वारा देखभाल किया जाएगा।
जिसमें संस्थानों को विलय किया जा चुका है। छात्र विलीन संस्थान जिसमें विलय हुआ है वहाँ से ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इंस्ट्रक्शन नंबर 22 में कहा गया है कि बंद किए गए संस्थानों से स्थानांतरित छात्रों का डेटा स्थानांतरित किए गए महाविद्यालयों के द्वारा रखा जाएगा। स्थानांतरित छात्र वहीं से परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिस महाविद्यालय में उन्हें स्थानांतरित किया गया है। इंस्ट्रक्शन नंबर 23 में कहा गया कि बंद संस्थानों के पूर्व छात्र निम्नलिखित सूची के अनुसार दर्शाए गए महाविद्यालयों के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यह टेबल दिया गया है क्लोज्ड कॉलेज का और केयर टेकर कॉलेज का। इसी के हिसाब से ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स को पेपर देना है। यदि मान लीजिए आप किसी क्लोज कॉलेज से केयर टेकर कॉलेज में गए हैं तो इसी हिसाब से आपको इस टेबल को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।